टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। कल हम लोगों ने आयनाइज नॉन आयनाइजेबल ग्रुप्स के देख लिए थे, टाइट्रेशन देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग आयनाइजेबल ग्रुप का टाइट्रेशन देखने वाले हैं। आयनाइजेबल ग्रुप के टाइट्रेशन में कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज़ है आयनाइजेशन ग्रुप का। सिर्फ आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, मेमोराइज कर ही लेनी है, और वो है आयनाइजेबल ग्रुप्स के पी के ए वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई, स्पेलिंग मिस्टेक, रेड अलर्ट, एज यूजुअल, आयनाइजेबल ग्रुप्स। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे लिखने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आयनाइजेबल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने एरो भी बना दिया। तो आयनाइजेबल ग्रुप्स होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज HRK। इसकी पी के वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर आप लोगों का आता है डे, इसकी पी के ए वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। फिर आता है सिस्टीन और टायरोसिन, जिसकी पी के वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्टिडीन की पी के वैल्यू 6 होती है, 6.00। आर्जिनिन की पी के वैल्यू आपकी होती है 12 पॉइंट समथिंग समथिंग होती है। मुझे वो वैल्यू नहीं याद है, वो इसलिए क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है। लाइसिन की तो 10 होती है। लाइसिन का आप लोगों का जो पीके वैल्यू होता है वो 10 पॉइंट समथिंग होता है, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। डे की आप लोगों की 3 पॉइंट समथिंग होती है, बट ये नियर वैल्यू 4 होती है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखने के पर्पज से डी को भी 4 लेंगे और ई को भी 4 लेंगे। ठीक है, और सिस्टीन सिस्टीन की वैल्यू क्या होती है? सिस्टीन की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होती है, बट वही उतनी वैल्यू याद ही नहीं होगी, और उसमें दिमाग खराब करने से अच्छा है कि हम लोग को जो वैल्यू याद है वो से ही लिख लिया जाए। इसकी वैल्यू होती है 8 और टायरोसिन की वैल्यू होती है 10। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेबल ग्रुप की पी के ए वैल्यू। अब हम लोग किसी एक अमाइनो एसिड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन सब में आप लोगों का जो प्रोटॉन का रिलीज होगा वो 3 डिफरेंट जगह से होगा, 3 डिफरेंट ग्रुप से हो सकता है। और वो 3 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला आपका अमाइनो ग्रुप है, दूसरा आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और तीसरा है ये आर ग्रुप। इस आर ग्रुप से भी आप लोगों का डी प्रोटोनेशन हो सकता है। ये 3 ग्रुप्स हैं जहां से आप लोगों का डी प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, डी प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जहां से आप लोगों का डी प्रोटोनेशन आयनाइजेबल ग्रुप में पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग आर्जिनिन का या फिर लाइसिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि आप लोगों का बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो पी के अगर हम लोग लाइसिन का एग्जांपल लेते हैं तो ये पीएच, कौन से पीएच पे? पीएच हम लोग इसकी पीआई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग लाइसिन का एग्जांपल लेंगे तो लाइसिन इस डायरेक्शन में अपना प्रोटॉन लूज करेगा। तो जब सबसे पहले अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो सबसे पहला अपना प्रोटॉन कहाँ पे लूज करेगा? यहाँ पे तो फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन में 2.34 पे ये आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा। ठीक है, एक प्रोटॉन रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे आप लोगों का फुल्ली डिप्रोटोनेटेड कंडीशन पॉजिटिव, और यहाँ पे आप लोगों का 2 चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, और साथ ही आप लोगों का यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपके लाइसिन के पास भी एक अमाइनो ग्रुप है। क्या है? लाइसिन के पास भी एक NH3 ग्रुप है। किस पे है? अपसाइला पोजीशन पे है। लाइसिन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया था, होप आप लोगों को याद होगा वो बात। ठीक है, लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? ये है आप लोगों का लाइसिन का स्ट्रक्चर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अपसाइला ग्रुप पे आप लोगों का एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपके पास जो लाइसिन होगा उस पे 2 चार्ज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये कौन सा है? ये आप लोग लाइसिन है। इस कंडीशन पे आप लोगों का ये 2 पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। फिर 2 पे आप लोगों का 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। होप आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। उतना बड़ा स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रही, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या कौन सी कंडीशन आएगी? न्यूट्रल पीएच आएगा, जहाँ पे आप लोगों का 7 होगा। फिर आप लोगों का एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन होगी 10, जहाँ पे आप लोगों का जो चार्ज होगा वो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? वो ओवरऑल चार्ज आप लोगों का डिप्रोटोनेट हो जाएगा और हो जाएगा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। उसके बाद आप लोगों का और फर्दर 9.69 रह गया ना? वही मैं सोच रही थी कि क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों का 9.69 आएगा, जब
आप लोगों का एक और अमाइनो ग्रुप से चार्ज रिलीज हो जाएगा। तो आपके पास बचा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है? क्योंकि अमाइनो ग्रुप अपना चार्ज प्रोटॉन रिलीज करके न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 आएगा, जब आप लोगों का फुल्ली डिप्रोटोनेटेड नहीं होगा। अब इसके पास सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज बचा, ठीक है? फिर उसके बाद एक और पीएच रेंज आएगी और वहां पे आप लोगों का फुल्ली डिप्रोटोनेटेड हो जाएगा। इसके बाद, ठीक है, इस पीएच 10 के बाद आप लोगों का जो प्रोटॉन है वो कम्प्लीटली, चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ही बना के देख लेते हैं लाइसिन का, ठीक है? तो ये लाइसिन CH2 4 और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग का अल्फा कार्बन COO, ये इस वक्त प्रोटोनेटेड कंडीशन में है। तो फुल्ली प्रोटोनेटेड कंडीशन में है NH3 पॉजिटिव, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये pH 1 पर है। pH 1 पे आप लोगों का 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 0 नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का 0 नेगेटिव होगा। तो ये फुल्ली प्रोटोनेटेड है, 2 पॉजिटिव, ठीक है? फिर यहाँ से आप लोगों का फर्दर पीएच इंक्रीज हुआ, ठीक है? पीएच इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से आप लोगों का पीएच को इंक्रीज किया गया, पीएच इंक्रीज हुआ तो यहाँ से आप लोगों का ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया और CH2 4 और NH3 पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यू है pKa 2.34 पे, ठीक है? यहाँ पे हुआ NH3 पॉजिटिव, ठीक है? 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। फिर इसके बाद ये वैल्यू आएगी नियर अबाउट 10 ले लेते हैं, ठीक है? 10 पे क्या होगा, 10 पे जो कंडीशन होगी आप लोगों की, 9.6 ले लेते हैं, चुके इसे हम लोग क्या लेते हैं, इसकी पीके वैल्यू 9.6 लेते हैं, पीके 9.69, ठीक है? तो 9.69 पे क्या होगा आप लोगों का, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये होगा H, यहाँ होगा NH3 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे CH2 4 होना चाहिए पहले, CH2 4 NH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये कब डिप्रोटोनेट होगा, 10 पे, ठीक है? पीएच 10 पे, और यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है? प्लस नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल, फिर अगर पीएच 10 पे जाएंगे तो पीएच 10 से ऊपर अगर जाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी COO नेगेटिव, pKa 10 के अबव, ठीक है? pKa 10 के अराउंड ये वैल्यू हो गई, CO नेगेटिव, ये NH3 और ये हो जाएगा CH2 4 NH3, ठीक है? NH2 पॉज सॉरी NH2, ठीक है? डीप्रोटोनेज प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये हुई आप लोगों की नेगेटिव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल और +1 पॉजिटिव। तो अब हम लोगों को इसी इसी पीएच रेंज में जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों की आएगी पी आई, ठीक है? पी आई। तो यहाँ से आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें हम लोग पी के 2 लेंगे और पी के आर वैल्यू लेंगे, ठीक है? तो हमेशा यहाँ से याद रखिएगा जो बेसिक्स होते हैं उसमें हम लोग pKa 2 प्लस pKa 3 की वैल्यू लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ये किसके लिए है, ये है आपका बेसिक अमाइनो एसिड के लिए। और एसिडिक अमाइनो एसिड्स के कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड के कंडीशन में आप लोग pKa 1 लेते हैं, अर्थमेटिक मीन pKa 1 का लेते हैं और pKa 2 का लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग हमेशा, ये मेरा अपना छोटा सा ट्रिक है जो कि बहुत से लोग का ट्रिक है, बट इससे आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग एसिडिक एसिडिक अमाइनो एसिड लेंगे तो स्टार्टिंग की 2 वैल्यू लेंगे, और जब हम लोग बेसिक अमाइनो एसिड लेंगे तो ये एंडिंग की 2 वैल्यू लेंगे। ये पहले मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता था कि कौन सी पीके वैल्यू ले, पर इस तरह से करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इसमें इस तरह से एक ट्रिक लगा सकते हैं पीआई कैलकुलेट करने के लिए, बेसिक अमाइनो एसिड्स का और एसिडिक अमाइनो एसिड का। तो अब इसकी पीके वैल्यू ले लेते हैं और हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी पीआई 9.69 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 पॉइंट समथिंग होती है, कुछ कुछ आएगा 10 पॉइंट समथिंग, तो हम लोग देख लेते हैं। 9.69 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 19.69 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18, 0.23 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 9.34 इसकी पीआई वैल्यू आएगी। इसकी पीआई वैल्यू आई 9.34, लाइसिन की पीआई वैल्यू आई, ठीक है? यहाँ पे इस पे चार्ज न्यूट्रल कंडीशन रहेगी, आप लोग देख सकते हैं नियर अबाउट 9.39 पे आप लोगों का पॉजिटिव, और यहाँ पे आप लोगों का चार्ज नहीं होगा।
तो यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू 0 हो गई, ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों ने क्या चार्ज कैलकुलेशन भी सीख लिया किसी भी अमाइनो एसिड्स पे, ठीक है? इसके बाद हम लोग कुछ